कि अभी भी इसमें कोई कमी हो। तो केकई ने क्या करा, बोले उसको सही स्थान दिया है। और ये राम भी जानते हैं और माता केकई भी जानती है। और तीसरे नंबर पर सरस्वती माता जानती है, क्योंकि ये उसी की लीला है। एक चक्र बनाया है, एक योजना बनाई है ना। तू ऐसा करेगा तो तू ऐसा होगा और उस तरीके से होगा, तो फिर मैं जाकर के इस लीला को कर पाऊंगा। अगर वो दशरथ जी के बने रहते हैं तो गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण करा, बलराम जी का भी और कृष्ण का भी है। और गोद में रोहिणी के कौन बैठा था, रोहिणी की गोद में कन्हैया बैठे हैं और यशोदा की गोद में बलराम जी। और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि देख तो ले सही है, अच्छा बखान करेगा, पत्र अच्छा खोलेगा। पर वो गर्गाचार्य जी उन्होंने कहा कि ये जो रोहिणी के गोद में बैठा है ना, ये क्या है? बोले ये तुम्हारा भगवान है। भगवान ने एकदम गोद में लेटे लेटे रोहिणी की और आंख दिखा दी गर्गाचार्य जी, समझ। और गर्गाचार्य जी को जब आंख दिखाई तो आंख में बात हो गई। क्या? अरे गर्गाचार्य जी क्या कर रहे हो? बोले कि अगर इन्होंने मुझको भगवान मान लिया तो मेरी माँ क्या करेगी? बोले एक आला बनाएगी और आले में मुझे बैठा देगी और आगे एक बहुत बड़ी जोत जला देगी और उसके आगे धूप बत्ती जला देगी और मैं तो धूप बत्ती की सुगंध से मर जाऊंगा, मेरा दम घुटेगा। अरे वो जोत जो जलेगी ना, उसकी हीट मेरे अंदर आएगी, मैं तो जल जाऊंगा। और ऐसा दुख पाने के लिए संसार में थोड़ी ना आया हूं, है? बात को बदल दो। तब उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं नंद बाबा, ये जो तुम्हारा लाला है ना कन्हैया, ये भगवान नहीं, ये भगवान जैसा है। बदल के अब यही रूप देखा राम के लिए। अगर सरस्वती को यह आज्ञा नहीं मिलती और केकई के द्वारा अगर ये बात नहीं आती, तब क्या होता? बोले कौशल्या मैया क्या करती? बोले पता लग जाता भगवान है तो क्या करती? बोले फिर वो अपने तक सीमित रखती। विश्वामित्र ने एक बात कही थी कि दशरथ, हे राजन, ये राम तुम्हारा ही नहीं है, राम तो जगत का है, जगत का। इसमें आपका अकेले का अधिकार नहीं है। इसलिए माँ केकई ने विचार करा, ये राम तो सबका है। एक वनवासी है ना, और वनों के अंदर जंगलों में है, और जो साधु महात्मा तप कर रहे हैं, भगवान के लिए आराधना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप दर्शन दो है। तो उनकी जो रूपरेखा है, उनका जो तप है, उनकी जो जिज्ञासा है, हम भी भगवान का दर्शन करें। तो केकई ने क्या सोचा? बोले एक काम करो, इनको वनवास भेज दो। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष में जो सत्संग होगा, जो संतों का संग होगा, उससे क्या होगा? बोले जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। अभी कोई बात करने के 2-4 दिन पहले बोले पंडित जी व्यवहार बिगड़ जाएगा, प्रेम भाव नहीं। और मेरे मन में मैं सुनता रहा, तो बाद में मेरे मन में एक बात आई। बोले ये व्यवहार जो है ना, कहाँ से बिगड़ा है? एक संग से। और वो संग कहाँ होता है? एक कीर्तन में। और कीर्तन में क्या होता है? ठुमके लगते हैं, होता है। और वहीं पर मन मुटाव होता है। देख उसको तो कहते हैं कितना अच्छा नाची होता है ना। तुम क्या हो रहा? एक ईर्ष्या चल रही है, ईर्ष्या चल रही है। सत्संग में जब आओगे ना तो एक बदलाव होगा हमारे अंदर। क्या? बोले श्रृंगार करने की इच्छा नहीं होगी। कभी भी आत्मा के देख लेना, ये बहुत वैसी बात है। आपको आपका पति, बेटा, पड़ोसी कोई आपको सत्संग में ले जा रहा है, तो ये एक रूपरेखा है। सत्संग का नाम सुन लेगी, फिर क्या एक बदलाव आएगा? बोले बदलाव क्या आएगा? जैसी साड़ी हमने पहनी, जैसा हमारा पहरावा है, हम इसमें कोई बनाव नहीं कर रहे। अरे सत्संग में जाना, बोले हाँ चलो, तो जैसे हो वैसे भी चले जाओगे, कहीं कुछ श्रृंगार नहीं करेगा। और ना मन में आएगा मैं जरा बनारसी साड़ी पहनूं, जरा काला चश्मा लगा लूं, है ना, और थोड़ा सा जुल्फे निकाल लूं, आएगा क्या? बोलो ना। इस बात से तो एग्री होना, मदरा साड़ी अच्छी होनी चाहिए
और उसके ऊपर एक ब्रेसलेट क्या होता है वो भी लगा हुआ, और जरा 2-3 लटें भी निकल रही हो, और 2 मिनट में हम यूं करें, क्योंकि कीर्तन हमेशा तुम्हारा श्रृंगार करा देगा, और कीर्तन क्या करेगा, बोले तुमको नचा देगा, और सत्संग तुमको भगवान से मिला देगा। वो फर्क, वो नचाएगा और ये मिलाएगा, इतना ही अंतर है। उन्होंने कहा ठीक है, देखो राम जी को आज्ञा मिल गई, दशरथ जी को पता लगा, है ना, और उन्होंने वरदान मांग लिए, और आखिरी वरदान के मंदिर जो ये मांगा तो दशरथ जी व्याकुल हो गए। क्यों हुए? इनका मतलब क्या है, बोले जो दशरथ जी है ना, ये राजा जरूर है पर राम को बेटा समझते हैं, भगवान नहीं समझते, और भगवान राम कहते हैं कि ये मोह से हटे, जो ये पुत्र के मोह में फंसा हुआ ये जीव है ना, ये जरा अलग हट जाए तो इसको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष किसको कहते हैं? अभी 2 दिन पहले बताया, वो तो मोक्ष और मुक्ति के परिवार में। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह मतलब जो ममता, मोह है ना, और क्षय मतलब समाप्त हो जाना, जिसकी मोह में क्षमता नहीं रही और मोह का क्षय हो चुका, यानी कि अरे जितना है उतना चल गया बस, यानी जिस दिन ये मोह से हम परे हो गए तुम्हारा मोक्ष है। अब ये मरने के बाद होगा, जिंदे पे होगा, बताओ, बोलो ना, मरने के बाद तो नहीं होगा, मरने के बाद तो गए बस। 3 ही गतियां, जलाएंगे तो राख बन जाएंगे, जंगल में फेंक दिया तो चील गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। 3 गतियां हैं, बाकी चौथी गति नहीं है ना, चौथी गति बनी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये राम के ये पुत्र के मोह में है, और मोह का क्षय करना, क्षय मतलब समाप्त, और जब ये मोह खत्म हो गया तो फिर मुक्ति के लिए भीख मत मांगना, फिर तो मुक्ति तुम्हारे दरवाजे पे पानी भरेगी। ये बिल्कुल श्रृंखला है। अब दशरथ जी महाराज हैं और वो मोह में है, उन्होंने कहा कि तूने गलत कर दिया। कुल मिला के आगे की सबको इकट्ठा पता है, राम जी को वनवास दिया कि बेटा तुम जाओ, और मेरे को सुमंत को बुलाया है। सुमंत किसको कहते हैं? जब सुंदर मन हो, मन लाख लपेट ना हो, मन द्वेष मूर्ति ना हो, भेदभाव ना हो, और सबसे बड़ी बात कि वो राजा का वफादार हो। ये मंत्री है, कौन? सुमंत, नाम सुना है? सुमंत। और सुमंत कौन है? राजा का मुख्य कार्य करता है, राजा उसकी आज्ञा से चलता है? बुढ़ापा है ना, हमको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा? बोले सुमंत तू एक काम कर, क्या? बोले मेरे हंसों की जोड़ी को और थोड़ा सा नगर के बीच में घुमा ला और इनको वापस लिया, इनको वापस लिया। मेरी आंखें हैं, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा? इतना मोह में बंधे हो। ये मेरे हंसों की जोड़ी है, ये मेरे दोनों आंखें हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये मेरे प्राण हैं। विश्वामित्र ने कहा ना कि महाराज अगर तुम मेरे से मेरे प्राण भी मांगो ना तो मैं प्राण दे दूंगा, पर अपने इन संतान को नहीं दूंगा, इनको नहीं दूंगा। विचार आया कि आज जो ये संकट मेरे पर आया है, जो मेरे परिवार पर दुख आया है, जो मेरे जीवन में दुख आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। हमारे पर भी यही बात है, लागू है। जब जब दुख जीवन में आए ना तो एक विचार करना कि मैंने भी किसी को दुख दिया था। ये सब एक दूसरे का श्राप है जो हमको हमारे पर लौट के आता। मैंने भी किसी को दुख दिया है, मेरे जीवन में जो ये दुख आया है इसका पीछे का कारण है। और कारण क्या? मेरे मन से, वचन से और कर्म से, ये 3 तरफ से दुख जाता है, और 3 ही तरफ से दुख आता है।
किसी को कटुवाणी बोल रहे, समझना थोड़ा सा। जब भी कहते हैं ना शब्द समझ कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और शब्द मिलावे राम से तो शब्द बनावे भाव। जो वाणी मुंह से निकल के वापस नहीं आएगी, और जो धनुष पर तीर चल गया, चढ़ गया और निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। ये वाणी का ही खेल है, जहां बैठे सब वाणी का खेल। ये रामचरितमानस सारी वाणी पे चल रही है, वाणी का ही खेल है। और भक्ति के मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर केवल वाणी का ही खेल है। जो आप लोग भक्ति करते हो ना, यह वाणी का ही खेल है। इसलिए कहा है, इसीलिए कहा है क्या, वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का क्या, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। अपनी औलाद को भी तो करते हैं ना, घर से त्यागते तो नहीं हो, घर से निकाल तो नहीं देते हो, और तुम पराए घर से आकर के बैठिए घर में, है? और उसके लिए सुनिया नहीं, मेरी बेटी होती तो मैं गला दबा देती। तुम करके देख लेना बेटी के साथ, ले दबा गला, हम तेरे सामने खड़े, जाके पगना फटी बबाई तो वो क्या जाके पिएगा। ये राम राज है, इसको रामचरित्र कहते हैं। बेटी है, बहू है, बेट है, बेटा भी तो गलती करता है, उसको क्यों नहीं चाहते, उसके लिए केस क्यों नहीं करते, उसको कोर्ट में धक्का क्यों नहीं मारते, उसको जेल में क्यों नहीं डालवा देते। और ये वातावरण हमारे परिवार का है। अब ये जो परिवार बैठा है ना, अगर यहाँ से किसी से भी कोई गलती भी हो जाती है तो हम सब बैठे हैं यहाँ, और हम किससे जुड़े, भगवान से, और जो भगवान से जुड़े हैं तो हम सब कौन हुए, तुम्हारा भला। पहली बार भगवान के बच्चे हैं, कैसे हनुमान, ये परिवार इनको तो बाहर निकले मंदिर से, ये परिवार है। ये मैं इसको आप लोग नजरअंदाज मत करो, ये राम ही तुमको बोल रहा है। तुम जब राम के साथ में बैठो, राम की कथा सुन रहे हो और राम के सानिध्य में हो, तो तुम किसके हो, राम के। और तुम जितने भी हो तुम क्या बने, बोले राम का परिवार बन गया। और इस परिवार के अंदर कटाक्ष बाकी हो, इस परिवार में मन उठाव हो, इस परिवार के अंदर कोई खींचातानी हो, तो सबसे पहले तुम्हारा बाप राम नाराज हो, राम ही नाराज होगा। अब मन में क्या, बोले मैंने मेरे जीवन में जो दुख आया है कभी अनुभव कर लेना, क्योंकि सुख और दुख ये दो ही चीज भगवान ने नहीं बनाई है, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान ने सुख और दुख बनाया नहीं, और सुख और दुख है क्या चीज है वो, भगवान देता है सुख और दुख। जब तुम्हारे यहाँ बेटा संतान पैदा होती है तब क्या करते हो, खुशी मनाते हो ना, है ना। अब तुम सोचना, अपने मन में विचार करना, तुम्हारे घर में खुशी देता है और तुम उसी का ही त्याग करने, ना मंदिर मत कर दो, ज्योत नहीं जलानी, उसका नाम नहीं लेना, मंदिर की तरफ देखना भी नहीं। ये तो हमारी दशा है। अपने भगवान तुम कौन हुए, फिर कौन हुए, बोले नमक हराम। हम अपने बेटे को कहते थे ना, पड़ोसी को, फलाने को, मित्र को कहते, अबे नमक हराम ही मत कर, बोलते हैं ना, है ना। और हमने क्या करा, हमने क्या करा, बोले खुशी दी किसने, उसको ही त्याग दिया। कब तक, बोले जब तक हवन नहीं होगा हम तो मंदिर में नहीं जाएंगे। और इतनी देर में प्राण निकल गए, तब बिना नाम के निकलो, बिना नाम के निकलो, पढ़ो रामायण में। और रामायण का कार्य श्वास श्वास में हरि बसे, श्वास में एक भी श्वास, कितनी सांस बताइए, 24 घंटे में कितनी सांस बताइए, अभी परसों बताइए, 21,600, है ना। और 21,600 के अंदर क्या, बोले राम का नाम हो,
बोला किसी ने 27, ओ बोलो हमारे 27 दिन तक तो भगवान की सूरत भी नहीं देखेंगे, होता है ना, बोलो ना। और आप लोग क्या कहोगे कि पंडित बेवकूफ है, मत सूतक लग रहा, सावड़ा लग रही है ना। ये सूतक सावड़ा बनाने वाला कहीं ग्रंथ में बताया नहीं, सूतक सावड़ा का नाम ही नहीं आया, तो किसने बना दिया? हमने बना दिया ना, है ना। और क्या बोला, देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड पढ़ते हो ना, और सुंदरकांड में एक शब्द आया जो देवी देव चिल्लाता है ना, हाँ भगवान है, भगवान है, वो तो केवल आलसी है, क्योंकि तुम्हारा काम निकल गया, अब भगवान कहाँ? और दूसरे नंबर पर जब संसार से जाता है, हम मंदिर में आएंगे, यानी कि खुशी में भी त्याग है और गम में भी त्याग है, और बीच का मामला फिर वो तुम्हारा है, फिर वो हमारा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी मनमानी है, हमारी मनमानी है। सुख नहीं आएगा तो दुख की कीमत नहीं जानोगे, और दुख नहीं आएगा तो सुख की कीमत नहीं जानोगे। और हमने क्या करा है? बोला हमेशा क्या करा है? बोला रसगुल्ला खाया है, पहले जलेबी खाई, पहले कलाकंद खाया है, और कलाकंद खाने के बाद फिर नीम के पत्ते खा लो, बोलो अटैक पड़ जाएगा। कल तक तो मेरे को गाड़ी थी, आज मेरे पास साइकिल भी नहीं, इतनी कमेटियां चल रही थी, इतनी भीड़ लगती थी, बोली लगती थी, अब एक भी नहीं। फिर क्या होगा? बोले पड़ोस के चबूतरों में बैठोगे, क्या करते? इतना खूब रोना रो, तो सुख और दुख भगवान ने बनाए नहीं। तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, सुख मिल गया, और मन की इच्छा के विरुद्ध हो गया तो दुख हो गया। अरे हमारे को चाहिए ना, मैं चाहता हूं कि मेरे को 100 रुपया मिले, नहीं मिला तो दुख है, और मिल गया तो सुख है। तो इसमें भगवान ने क्या कर दिया भाई? दोनों ही परिस्थिति में भगवान का त्याग है। और जब अशुद्ध है, जो बेटा आया है, जो संतान आई है, जिसने खुशी दी है, अगर वो अशुद्ध है, तो इसको हटा दो ना, थोड़े से दिन के लिए जो जन्म लेके आया, इसको किसी को दिया हो, ये अशुद्ध है, खाने के बाद भी आना। करते हो क्या ऐसा? तो नियम करो तो पूरा करो, अधूरा क्यों कर रहे हो? नियम करो तो पूरा करो, अधूरा मत करो। मैं इस मंदिर के अंदर कोई नियम लागू नहीं कर रहा, जैसे हो वैसे आ जाओ। पूतना को कहा तू जैसी वैसे आ जा, बनावटीपन से बता, मैं नहाई नहीं खा लिया है ना, ये बनावटीपन में नहीं, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। केवल जीव के आने का इंतजार है, और पावनता तो प्रभु के हाथ में तुरंत आने की आने की बस। इसलिए उनके मन में दुख आया, और दुख क्या? बोले बेटा जा रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी किसी को दुख दिया है। एक याद आ गई श्रवण कुमार की, मेरा दोष नहीं था, बोले क्या था? बोले अज्ञानता में, जानबूझ के नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना, जानबूझ करके नहीं करा हुआ पाप भी उसका भी फल हमको मिलता है, और हम तो कितना जानबूझ के कर रहे हैं, तो क्या उससे बच जाएंगे? बोलो अनजाने में किया हुआ, अनजाने में किया हुआ। दशरथ जी का कर्म इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अंतिम समय में 4 बेटे थे, परंतु 4 में से एक भी नहीं, एक भी तो नहीं। दूसरी बात, सुबह आलास में हो गया, सूचना मिल गई राजगद्दी पर बैठे, राम राजगद्दी पर बैठे, और दिन निकलते अगले दिन रात में कायाकल्प हो गया, अयोध्या बदल। सुबह एक सूचना मिल गई, राम गद्दी पर नहीं, राम गद्दी पे नहीं, जो गद्दी पर बैठा था अब वो राम दिन निकलते ही वनवास का वासी बन जाए। वनवास का वासी राम को बुलाया, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरे कारण तेरे को वनवास देखना पड़ रहा है, मेरे को क्षमा कर दे बेटा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, ये केकई का दोष है, और दोष
मायने में देखा जाए तो किसी का भी नहीं है, दोष तो केवल मेरे कर्म का है। कर्म ये कोई दोष ही नहीं है, ये सब मेरे कर्म का फल है। मैंने करा था, मुझे मिल रहा है। सुख भी आएगा तो ब्याज समेत आएगा, और दुख भी आएगा तो ब्याज समेत आएगा। आगे समझ में? तो सुख और दुख जब आए तो यही समझ के चलना, ये मेरी उपज है, ये भगवान की दान है। भगवान ना किसी को दुख देता है और ना भगवान किसी को सुख देता है। इस बात से तो एग्री हो? है? और फिर भगवान को क्यों चाहते हैं? मत त्यागो इसको। जब कोई कहानी ऐसी हो जाती है ना हमारी, अरे मैंने तो मन दुखी है, मेरे मंदिर की बात मत कर, इस समय मैं कैसे जाऊं? मन दुखी हो, मन सही हो तो मंदिर में जाओ। इसका मतलब तो तुम सुख के साथ ही हो भाई। सर में भी दर्द होता है ना, तो सबसे पहले कौन त्यागता है? कौन किसको त्यागता है? सबसे पहले भगवान ही हटता है पीछे। बेटे को नहीं कहते, बहू को नहीं कहते, पति को नहीं कहोगे, पड़ोसी को नहीं, मित्र को नहीं, सहेली को नहीं। सर में दर्द, सर में दर्द में क्या हुआ? बोले दुख है, बोले कहा है भगवान का, ना 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 भगवान को छोड़ो, छोड़ो भगवान। क्या कह दिया? बता मैं तड़प रही, मैं तड़प, यही क्या होता है ना ऐसा, है? और उसमें कौन छुपता है सबसे पहले? कौन छुपता है? भगवान, है ना? भगवान छुप जाता है। और जो हमारा बरकरार रहता है, इसका मतलब हमारा जो प्रेम है वो कैसा है, या वो आप आ गया तो, लेकिन उसमें एक वीडियो नहीं आ रही मंदिर की सर। और फिर तुम उससे उम्मीद करो कि प्रभु संतान दे दे, मैं दुखी हूँ। मकान दे, फलाना ढिंका, ये वो कर, वो कर। और वो भी क्या करेगा? वो मुंह पे हाथ लगा कर दिया है, तो बिस्मिल्ला कहेगा। जब जरूरत पड़ी तो आ गया। अब वो क्या करे? जब समय पे जब तूने मेरे को त्याग दिया और अब तेरा समय है, मैं भी तो कहूँ। हमारे मन में तो ये बातें रहती हैं, परंतु भगवान दयालु है, परमात्मा कृपालु है। दया की न होती और जो आदत तुम्हारी, तो सोई ही रहती अदालत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोई ही रहती अदालत तुम्हारी। और एक बात उन्होंने बड़ी मजबूत कही, क्या? न हम होते मुल्जिम और न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, तो घर घर में होती हर इबादत तुम्हारी, तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। यही कारण था। और राम जी को बुलाया, राम जी ने कहा कि पिताजी दुख मत मानो, दुख मत मानो। लखन लाल जी एकदम क्रोध में आ गए। पिता ने मोह के बस तुमको बंद दे दिया। हाँ, किसके मोह में? पूरे कैकेयी के मोह में फंस करके, ए भैया तुमको बंद दिया है, बंद में जाओ 14 साल। क्योंकि 14 साल में ये भरत जो है ना, ये अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लेगा, फिर तुम्हें कौन पूछेगा? ये शेषनाग है, फुंकारा मारता है। और राम जी ने एक ही बात कहनी, नहीं लखन भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि पिता भी है ना, वो पिता हमारा देवता है, और पिता के मन में क्यों भाव आएगा ऐसा? भैया ये किसी का दोष नहीं है, ये किसी का दोष नहीं है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब रहता। ये मेरे कर्मों का तो फल है, अपने अपने कर्म के द्वारा। ये राम कह रहे, देखो राम कह रहे, किससे? लखन जी से। क्या बोले? नहीं, ये दोष किसी का भी नहीं है, ये दोष तो केवल कर्मों का है, कर्मों का है, इसमें किसी का दोष नहीं। पिताजी के पास गए,
और पिताजी ने कहा बेटा तुम मत जाओ। पिताजी को देखो मुख की आकृति नहीं बदल रही, और हम में से कोई होता तो क्या कहता, 26 साल की उम्र बताइए भगवान की, तो जानकी जी 2 साल तो छोटी होगी, है ना, यानी कि युवा अवस्था। और इस युवा अवस्था में और घर का पिता झूठे को कहते, मजाकों में कहते, अरे चलो रे तुम अपना अपना खाना अलग अलग बनाओ, तब हाँ ठीक है ये सही कह रहे, कर लो चोला चक्का अलग, अकेले में आया पाएगा, फिर अपनी जिंदगी अपना जिएंगे, क्योंकि सास ससुर के बस में है नहीं, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते, संबंधियों में रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी चलेगी नहीं, हमारी मनमानी नहीं होगी, हमारी मनमानी नहीं हो रहा है ऐसा, और तो कुछ दुख नहीं है। पिताजी चिंता मत करो, 14 साल, अरे 14 साल पिताजी आपने भी इतनी बड़ी बात करी, अरे 14 साल, अरे आज गया और परसों आ गया, लो दिन निकल गए। ये ध्यान रखना, सुख का दिन पता नहीं रहता और दुख का दिन काटना भारी पड़ता है ना। और राम जी क्या कह रहे हैं, बोले नहीं पिताजी चिंता मत करो, ये दुख जो आया है बोला आज जा रहा हूं और परसों वापस आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है, रो मत, विलाप मत करो। और सबसे बड़ी बात कि पिताजी मैं एक बात कहूं, ये माँ केकई का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उन्होंने माँ को गलत नहीं बताया, माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, किसने, राम जी ने। ये माँ तेरे कारण क्या होगा, तेरे कारण क्या होगा, बोले मेरे को संतों का दर्शन होगा, तेरे कारण मेरे को वनों के अंदर उन आश्रमों में जो मेरा जन्म जन्म से इंतजार कर रहे हैं उनको मैं दर्शन करूंगा और उनको मैं दर्शन दूंगा, है ना, तेरे कारण। अगर तू जरा सा मुंह में फंस जाती तब क्या होता, क्या दर्शन होगा, नहीं होता। कभी कभी हमारे साथ भी घटना घटती है कि जो काम अच्छा होने वाला होता है ना, तो उसमें तुरंत एक अड़चन आ जाती है, क्या, अरे छोड़ना अगली साल वाले में चला जाइए। अब क्या होगा, बोले जो अब इस समय रुके हो उसमें क्या हो गया, बोले जो चीज आगे होनी है कि नहीं होनी उसका कोई पता नहीं, और वो अब चमत्कार हुआ है, अब चमत्कार। मैं इसलिए कहता हूँ जो प्रसाद तुम लोगों को मिलता है ना, वो प्रसाद किसी को देने की कोशिश मत करना, उसी प्रसाद में कहीं ना कहीं राम बैठा है और वो राम तुम्हारे शरीर में जाएगा, तुम्हारी उपलब्धि हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, बोले खाया नहीं खाया, दूसरे को पकड़ा दिया, यानी कि तुमने अपना सुख ही दे दिया, बोले हाथ क्या है, फिर क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि माँ ने अच्छा करा है, और ये सबसे बढ़िया निर्णय क्या, बोले राज्य के अंदर भरत बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, भरत, ये राम जी के वचन है। वो पिताजी मैं सही बताऊं ना, तो ये माँ ने सही निर्णय लिया है, प्रजा में बैठ करके ये भरत जो है ना, हम तो राजा है ना, और राजा का फर्ज क्या बनता है, प्रजा की रक्षा, ऐसा ही राजा वही जो अपनी प्रजा को संतान के समान माने, और जो राजा दुमेली बात करे वो राजा नहीं हो सकता। जो घर में माता पिता है वो बर्ताव सबके साथ बराबर रखते हैं, अगर उसमें मतभेद हुआ, भेदभाव हुआ, तो वो माता पिता नहीं है, वो तो कहीं अपने दुश्मन है। तो राजा कैसा होना चाहिए, वो संतान की तरह प्रजा को समझे। तो ये माँ के कहीं ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया, कौन सा, कि तुम बनोगे जाओ, और भरत राजगद्दी पर बैठे, भरत राजगद्दी पर बैठ करके ये अयोध्या को संभालेगा, और ठाकुर जी कृपा करें, हे पिताजी ये तुम्हारा आशीर्वाद है, भरत तो यहाँ का राज्य देखेगा और मैं वनों का राज्य देखूंगा, वनों का राज्य। ये भाव था, इसीलिए कहा है कि कभी कोई ऊपर नीचे की बात हो ना, तो इतनी शक्ति हो तुम्हारे में, इतनी सहनशीलता हो कि हम उसको पी सके, हम उसको सहन कर सके, तब तो आप भक्तों की श्रेणी में हो। और जरा सी बातों के अंदर उछल जाए, कपट हो जाए, और जरा सी बातों के अंदर हम बिखर जाए, तो ये समझ के चलना तुम राम के नहीं, या तो झूठी संख्या चल रही है, झूठी संख्या। अपने मन में एक
विचारधारा बनाओ। और वो विचारधारा क्या कि मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मैं भगवान की पूजा सेवा अर्चना वंदन वदन जो भी कुछ है, जो भी क्रियाकलाप अपने प्रभु के प्रति जो हो रहा है उसमें हे प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं ये दुनिया के कड़वे वचन सह सकूं और सह करके कंठ तक रखूं, अपने पेट में ना उतारूं। और जो पेट में उतर जाएगी बात, कड़वी बात, तो जीवन बर्बाद कर देगी और गले तक रही तो तुम्हें ही भोलेनाथ बना देगी, नीलकंठ बना देगी। इसलिए भगवान देवाधिदेव हैं, जिनकी आप सावन में पूजा कर रहे हो, इनका एक उद्देश्य है कि कड़वी बात को पेट में मत उतारना, नहीं तो उसका तो जीवन गया तो गया, पर तुम्हारा जीवन उससे पहले बर्बाद हो जाए। आज की कथा को मैं यही विश्राम दे रहा हूँ। आज तीज का त्योहार है और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी कि इतना समय तो दे दिया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि आज राम कथा होगी, आज तो यहाँ तीज की कथा होगी, क्योंकि उछल कूद थी, है ना। और उछल कूद में सबको अंदर जरा सुस्ती भी आ रही थी, चाहे मैं किसी की चाय पिला लूँ और चाहे कितना दूध पिला लूँ, और ये मेरा लोभ है, चाय पी पी के कथा सुनाना है, ये मेरा लोभ है। मैं इसलिए मैं बदनाम तो कर ही रखा हूँ, बोले मंदिर में जो पंडित ने चाय पिला के तीनों खींचता है। ठाकुर जी कृपा करे, भगवान तुम्हें भी इतनी सद्बुद्धि दे कि तुम जो है मैं तो चाय पिला के खींचो और तुम कॉफी बना के खींचो, कर को लो। तो आज की कथा को मैं विश्राम दूं, और कल ये कथा सभी को पता है कि आज कौन सा दिन चल रहा है, इसको 15वां दिन है मेरे ख्याल से। और ये कथा ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी कि ये पूरे सावन के महीने में राम कथा सुना रहे हैं पूरे महीने। तो ये 5 बजे से और 7:30 बजे तक है, और उसमें 2 घंटे की बात है। और मैं तो कोशिश नहीं करूँगा, कह ही सकता हूँ, बाकी तो अपनी समझ है कि दुनिया का बनकर देख लिया, अब भगवान का बनकर देख लिया। दुनिया का गुरुदेव जी हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? भगवान का बनकर देख जरा, दुनिया का दुनिया पावन कर देख लिया, भगवान पावन कर देख जरा, दुनिया पावन कर देख लिया, भगवान पावन कर देख। और एक बोल में बात, गुरु नाम में इतनी शक्ति है, गुरु नाम में इतनी शक्ति है, प्रभु नाम में इतनी शक्ति है, प्रभु नाम में इतनी शक्ति है। ये पूछो उन मतवालों से, भगवान दुनिया पावन कर देख लिया, भगवान पावन कर देख जरा, दुनिया पावन कर देख लिया। आज की कथा को मिले विश्राम, आरती होगी, प्रसाद दे सकते हैं। और बहुत मुख्य बात है, आज का बड़ा अच्छा दिन, पावन दिन, और सबसे बड़ा उत्तम दिन जो ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा करी कि इस दिन को निर्धारित किया। क्यों किया? आज कभी वृंदावन गए हो तो भांडर बन गए हो, कोई वृंदावन जाते हो ना, पर भांडर बन गए हो? नहीं गए।
भांडर वन में सर्वप्रथम श्री राधा जी के साथ में ब्रह्मा जी के सानिध्य में देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के सानिध्य में श्री बांके बिहारी जी का गंधर्व विवाह हुआ है भांडर वन में। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उसी भांडर वन के अंदर एक कल्प वृक्ष है, कभी जाओ तो दर्शन करके आना है? किसी से भी पूछ लेना भांडर वन कहाँ है। पर तुम्हारे को तो ये लगता है कि वृंदावन जाओ जल्दी से दर्शन करो तो हमारे भांडे भी खड़ जाएंगे। भांडर वन के अंदर प्रभु ने सर्वप्रथम राधा रानी को उस झूले पर बैठाया और झोटा देना शुरू करा। उसी दिन से ये तीज का त्योहार शुरू हो गया। और तीज को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? तीज को उल्टा करो तो क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, तुम सारे पढ़े लिखे हो। अरे तीज लिखा, ती और जय है, और इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? जति, है ना? और जति का अर्थ क्या होता है?